नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 2024-25 से के राउंड 3 की जो एप्लीकेशन ऑप्शन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 6 तारीख थी। 6 तारीख को ये एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर आया है। आइए इस सर्कुलर को समझते हैं। इसमें ये पहला पॉइंट है कि जो जिन कैंडिडेट ने पहले प्रेफरेंस के कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था उनको राउंड 3 में वो ऑप्शन फॉर्म नहीं भर पाए। आपने देखा होगा, जैसे कैंडिडेट को स्क्रीन पर आया होगा, आप एलिजिबल नहीं हो राउंड 3 के लिए। लेकिन डरने की बात नहीं, आप राउंड 4 के लिए, इंस्टीट्यूशन राउंड के लिए आप एलिजिबल रहोगे। और इंस्टीट्यूशन राउंड भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है, वो भी मेरिट के बेसिस पर ही होता है और उसकी फीस भी सेम ही होती है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में एडमिशन कहीं पे भी नहीं लिया था, किसी कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया था और उनको उनका पहला प्रेफरेंस का भी कॉलेज नहीं मिला था, तो उनको राउंड 3 के लिए ऑप्शन फॉर्म वो भर पाए होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि राउंड 3 या राउंड 4 के लिए आ जाए और उसने पहले ही एडमिशन कहीं पे ले लिया है, तो ऐसे कैंडिडेट को पहले वाले राउंड 1 या राउंड 2 में हुए ऑप्शन, वहाँ पे आपको कॉलेज कैंडिडेट लॉगिन में जाके आपका एडमिशन कैंसिल करवाना होगा। कॉलेज भी आपका एडमिशन कैंसिल करवाएगा, तभी आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। कॉलेजेस को फिर से एक बार कहा गया है कि आप सीईटी एप्लीकेशन में क्या लिखा है, क्या डेटा है, उसको वेरीफाई नहीं करना। सिर्फ कैप एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसी के हिसाब से उनको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। राउंड 3 में भी फ्रीज का ऑप्शन अवेलेबल होगा, लेकिन ये ऑप्शन फ्रीज का मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है तो ही ये फ्रीज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं है। फ्रीज करना मतलब एडमिशन लेना है, तो आप वहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस फी 1000 रुपये पे करेंगे अगर फ्रीज करना है आपको अगर ऑप्शन लेना है। अब राउंड 3 में, राउंड 1 और राउंड 2 में ये था कि रिसीट के बेसिस पर, किसी रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट के रिसीट के बेसिस पर भी आपका एडमिशन हो गया था। बट अब राउंड 3 में ये एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पर ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो ओरिजिनल ही चाहिए, सिर्फ रिसीट के बेसिस पर एडमिशन नहीं होगा। जिन्होंने राउंड 1 और 2 में एडमिशन ऑलरेडी रिसीट के बेसिस पर लिया है, उन्हें भी ये कंपलसरी कि वो भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो कास्ट वैलिडिटी है या फिर नॉन क्रिमिनल, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल अपलोड करने होंगे। अगर आप अपलोड नहीं कर पाए तो याद रखिए एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एडमिशन जनरल कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं होता है, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाने के बाद यहाँ पे एससीबीसी और ओबीसी के लिए कास्ट वैलिडिटी के लिए जो है वो 6 मंथ का पीरियड है, वो 6 मंथ तक ला सकते हैं एससीबीसी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट। लेकिन बाकी के जो कैंडिडेट है उनको ये 6 मंथ का डेट लागू नहीं है। उनके लिए जो तीसरे राउंड का लास्ट डे, वह तब तक ये सबमिट करना है। अगर आप किसी भी हालत में राउंड 3 राउंड 4 में आना चाहते हो और अगर ऑलरेडी एडमिटेड हो तो आपको आपका जो एडमिशन पहला कैंसिल करना होगा। बट मत करिए, क्योंकि एडमिशन आप लेना चाहो अगली बार तो वहाँ उस कॉलेज में सीट अवेलेबल है नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, तो बेटर कि आपको अगर एडमिशन ले लिया है तो आप कैंसिल मत करें। अगर करना चाहते हो तो फिर आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी होगी। मान लीजिए तीसरे राउंड तक भी आपको अगर जो रिजर्वेशन का दावा आपने किया है वह उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, सिर्फ रिसीट है, तो इस बेसिस पर आप एडमिशन नहीं होगा। इसलिए बेटर होगा कि आप जनरल या ओपन कैटेगरी से अप्लाई करें, एडिट करिए तीसरे राउंड, चौथे राउंड से पहले, मतलब इंस्टीट्यूशन राउंड से पहले एप्लीकेशन एडिट कीजिए और फिर उसके बाद अप्लाई कर सकते हो जनरल कैटेगरी से। हाँ, तो जनरल कैटेगरी से जो परसेंटेज है वो वहाँ पर देखे जाएंगे, जैसे कि 50% चाहिए, 55% चाहिए, तो वो वहाँ पर देखे जाएंगे। इसके बाद लास्ट में आपको सलाह दी गई है कि जो भी आपको राउंड 3 में कॉलेज मिलता है वहाँ पर आप ले लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं आगे के राउंड के लिए कितने सीट्स अवेलेबल होंगे नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। तो आइए फिर इसके राउंड 3 से रिलेटेड जो और जो शेड्यूल है वो देख लेते हैं। राउंड 3 के लिए जो आपके सीट्स आपको मिलने वाले हैं वो अलोकेशन आपको पता चलने वाला है। 18 तारीख को आपको पता चलेगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है। 19 से लेकर 23 तारीख को आपको एडमिशन करना है। और ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर एडमिट नहीं हो पाते किसी वजह से, उनके लिए फिर इंस्टीट्यूशन राउंड ओपन हो रहा है। ये इंस्टीट्यूशन राउंड मैनेजमेंट कोटा नहीं, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरिट बेस ही होता है और ये ऑनलाइन ही इसी वेबसाइट पर होता है, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ऑप्शन फिल कर सकते हो 25 से लेकर 27 के बीच में आप ऑप्शन फिल कर सकते हो। आप एडिट भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ कैटेगरी में चेंज करना है, किसी चीज़ चेंज करना तो आप एडिट कर सकते हो और ऑप्शन फॉर्म भी यहाँ पे भर सकते हो। 25 से लेकर 27 सितंबर तक की ये डेट है। और कॉलेज, इसके बाद कॉलेज 28 तारीख को जनरेट करेगा मेरिट लिस्ट और उसके बेसिस पर आपको 30 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर तक आपको एडमिशन ये कर सकते हो। तो ये कोटा है। तो थोड़ा ये देखते हैं कि कितने सीट्स अवेलेबल है। ये जो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर डैशबोर्ड यहाँ पर बेसिस पर हम देख सकते हैं
जो सीट्स अवेलेबल है वो है 31,000, जिसमें से 8,000 हो चुके हैं एडमिशन और 22,000 बाकी है। 22,000 के लिए 28,000 लोगों ने ऑप्शन फॉर्म अब लॉक किए राउंड 3 के लिए। तो देखते हैं कि अब इनकी पॉसिबिलिटी क्या है। राउंड 3 के बाद भी आप ये ज़रूर यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखिए, आपको पता चलेगा कि कौन से कितने सीट्स अवेलेबल है। तो आप उस पर ये आपकी आशय बनाए रख सकते हो कि एडमिशन आपका होगा या नहीं होगा। तो ये रेगुलरली डैशबोर्ड गवर्नमेंट में आपके लिए ही दिया है, आप ये देखते रहिए, इसके हिसाब से आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी।